कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी हिंदू धार्मिक मान्यताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और यह दिन पूरी तरह से जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दीनहीन असहाय लोगों को दान देने और भगवान नारायण की उपासना करने से उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है इस दिन व्रत रखने और असहाय लोगों को दान देने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है और मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन दान का कितना महत्व है, इसके बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कहा गया है। दानम एकम कलो युगो, यानी कि कलयुग में केवल दान ही एक ऐसा कार्य है दोस्तों जो व्यक्ति को पवित्र और उन्नत बनाता है। तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों या फिर दीनहीन असहाय निर्धन लोगों को दान दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एकादशी तिथि पर चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। चावल से बनी चीज़ों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है, तो इस दिन इस तरह की सामग्रियों का दान भी ना करें। तो दान में आप पीले फल, मिठाई, कच्चा अनाज, पीले वस्त्र या फिर तिलों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा घी और दही का दान भी इस दिन दिया जा सकता है। इस बार कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन है और एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है दोस्तों 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:13 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर। क्योंकि दोस्तों एकादशी रविवार को दोपहर से लग रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 21 जुलाई सोमवार को ही केवल एक दिन कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। सबसे विशेष बात, इस दिन सावन का सोमवार भी है और यह तिथि और यह दिन भगवान शिव को भी समर्पित होती है। इसलिए इस दिन हरिहर की पूजा करने से ऐसी कोई कामना नहीं है दोस्तों जो अधूरी रह जाए। इसलिए विधि विधान से इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन जरूर कीजिएगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 तक रहेगा। शाम की पूजा आप अमृत काल में कर सकते हैं और राहु काल का समय सुबह 7:30 से और 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से प्रारंभ होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। फिर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 पर और 22 जुलाई मंगलवार को यानी एकादशी व्रत का पारण वाले दिन जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वह 4:21 से लेकर 5:09 तक रहेगा। पारण वाले दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए और 21 जुलाई सोमवार को हरिवासर दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। कामिका एकादशी व्रत खोला जाएगा यानी व्रत का पारण किया जाएगा 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से लेकर 7:05 तक। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। द्वादशी तिथि इस दिन 7:05 तक ही है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो आपको शुभ मुहूर्त के अंदर व्रत खोल लेना होगा। तुलसी के पत्ते 10वीं तिथि के तोड़े जाते हैं, लेकिन इस बार 10वीं तिथि को रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन दोस्तों तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी को स्पर्श किया जाता है। तो आप एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही तुलसी दल जो है तोड़ कर रख लीजिएगा। यदि तोड़ना भूल जाएं तो अपने आप गिरे हुए पत्ते भगवान के भोग में आप अर्पित कर सकते हैं,
क्योंकि एक हफ्ते तक तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते हैं। कामिका एकादशी के पुण्य प्रताप से ब्रह्म हत्या जैसे दोष भी दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक क्षत्रिय के हाथों में एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसे ब्रह्म हत्या लग गई। जब उस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब पश्चाताप करने के लिए उसे ब्राह्मणों द्वारा बताने पर कामिका एकादशी का ज्ञान हुआ और कामिका एकादशी आने पर उसने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को पूजन करके उन्हें भोजन कराया, जिसके प्रभाव से उसे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। इस शुभ तिथि पर शुभ स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। शाम को विशेष पूजन भी करना चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।